नमस्कार मेरे नन्हे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी पंचतंत्र की कहानियों में, जो कि आज हमारी कहानी है कहानी नंबर 3। हमारी कहानी का नाम है बैल और शेर। देखिए इस तरह की चित्र हमें इस कहानी में दिखेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार एक गांव वाला अपनी बैलगाड़ी में शहर की ओर जा रहा था। 2 बैलगाड़ी को खींच रहे थे और वह काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी। अचानक बैलगाड़ी झटके से रुक गई। एक बैल का पांव दलदली जमीन में धंस गया था। गांव वाले ने उसका पैर दलदल से निकालने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो सका। उसने तय किया कि बैल को उसके हाल पर छोड़कर एक बैल के साथ ही शहर रवाना हो जाएगा। दलदल में फंसा बैल बहुत उदास था, पर उसे ये भी पता था कि अपनी जान बचाने के लिए दलदल से बाहर निकलने का कोई उपाय सोचना आवश्यक था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वह ठोस ज़मीन पर आ ही गया। वह नदी पर गया, ताज़ा पानी पीकर हरी हरी घास खाई। उसे अपना ये नया जीवन बहुत अच्छा लगा। जल्दी ही वह काफ़ी ताकतवर और तगड़ा हो गया। वह एक शेर की तरह दहाड़ने लगा। एक दिन जंगल का राजा शेर नदी पर पानी पीने आया तो उसने बैल की दहाड़ सुनी। वह डर गया और सिर पर पाँव रखकर अपनी गुफा की ओर भागा। शेर का मंत्री सियार अपने राजा को इस तरह डरा हुआ देखकर हैरान रह गया। वह बड़ी सावधानी से जंगल में निकला और पता लगा लिया कि एक बैल इस तरह डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। वह राजा के पास आकर बोला, महाराज, ये तो एक बैल की कारस्तानी है। वह बड़ी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है। अगले दिन शेर राजा फिर से नदी पर गया और वहाँ बैल से भेंट की। उसे बैल से मिलकर बहुत खुशी हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। बैल की संगति में रहने का ऐसा असर हुआ कि शेर ने दूसरे जानवरों को मारना ही छोड़ दिया। ये बदलाव उसके मंत्री को पसंद नहीं आया। वह शेर के पास जाकर बोला, महाराज, बैल तो आपके राज्य पर बुरी नज़र रखता है। उसकी योजना तो यही लगती है कि वह आपको मारकर राजा बनना चाहता है। फिर उसने बैल को एक अलग ही कहानी सुनाई। शेर महाराज ने आपको मारने की योजना बना रखी है और आज रात उन्होंने आपके मांस की दावत के लिए हमें न्योता भी दिया है। बैल शेर की गुफा के सामने जाकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर ने गुस्से में भरकर यही सोचा कि बैल उसे मारने आया है। वह अपनी गुफा से दहाड़ते हुए निकला और बैल पर झपटा। दोनों के बीच कुछ देर तक भयंकर युद्ध हुआ और फिर शेर ने बैल को जान से मार दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।